नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज हम पत्रकारिता की दुनिया से एक बड़ी मशहूर हस्ती के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। हाल ही में गुजरे रोहित सरदाना के ये करीबी दोस्त थे और इनको आप हर रात डीएनए की शो में ज़रूर देखते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर सुधीर चौधरी कितनी कमाई कर लेते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि सुधीर चौधरी का करियर कहां से शुरू हुआ और किस तरह की कंट्रोवर्सीज ने उनको घेर लिया था। आपको जान के हैरानगी होगी कि 100 करोड़ की एक कंट्रोवर्सी में सुधीर चौधरी काफी देर तक फंसे रहे थे, जिसको लेकर पूरी डिटेल में बात करेंगे आज की हमारी इस वीडियो पे। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू। सुधीर चौधरी एक भारतीय पत्रकार, बिजनेस पर्सन, न्यूज एंकर और संपादक हैं। वो हिंदी समाचार चैनल जी न्यूज के प्रधान संपादक के रूप में भी कार्य करते हैं। 1990 से टेलीविजन समाचार उद्योग में काम कर रहे हैं। इसके चलते उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया था। वहीं अगर उनके बचपन की बात की जाए तो सुधीर चौधरी का जन्म 7 जून 1974 को मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था। उन्होंने जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा हिंदी, मराठी और बिजनेस चैनल जी बिजनेस में कई समाचार चैनलों में काम किया है। वहीं इनकी शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में बैचलर की पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। बैचलर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के लिए नई दिल्ली स्थित जन संचालन संस्थान में दाखिला लिया था। चौधरी बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे। वे अक्सर अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया करते थे। वहीं आपको बता दें कि इनका जन्म भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार में ही हुआ था। अगर सुधीर चौधरी के निजी जीवन के बारे में बात करें तो सिर्फ इतना ही पता है कि उनकी शादी नीति चौधरी से हुई है और दंपति का एक बेटा है जो उनके साथ रहता है। सुधीर पत्रकारिता का करियर शुरू करने से पहले अपने निजी जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी को अज्ञात कर चुके हैं, जिसमें उनके भाई बहन, पति, बच्चे और अन्य जानकारियां शामिल हैं। कहा जाता है कि सुधीर चौधरी की शादी नीति चौधरी से हुई थी और उनका एक बेटा भी है। सुधीर चौधरी की औसत ऊंचाई 5 फुट 8 इंच के आसपास है। इसके अलावा सामान्य बिल्ड के आदमी हैं। सुधीर चौधरी जी न्यूज़ के वरिष्ठ संपादक और बिजनेस हेड भी हैं, जहां वह डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस यानी डीएनए रिपोर्ट पेश करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर सुधीर चौधरी के करियर की बात और गहराई से की जाए तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नई दिल्ली विश्वविद्यालय में जनसंचालक संस्थान में दाखिला लिया। 1993 में अपना करियर शुरू करने से पहले उन्होंने अपना डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स में प्राप्त कर लिया था। सुधीर चौधरी ने अपने पत्रकारिता के करियर की शुरुआत जी न्यूज़ के साथ 1993 में की, जब चैनल की स्थापना ही हुई थी। ये वह समय था जब जी न्यूज़ ने अपना संचालन शुरू किया था। चौधरी एक समाचार एंकर के रूप में चैनल से जुड़े और 2001 के भारतीय संसद हमले और कारगिल युद्ध सहित कई प्रमुख कहानियों को कवर भी किया। वो उस टीम का हिस्सा भी थे जिसने अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच इस्लामाबाद की बैठक को भी कवर किया था। वहीं 2003 में सुधीर जी न्यूज़ को छोड़ हिंदी समाचार चैनल सहारा में शामिल हो गए। सुधीर चौधरी ने सहारा समूह द्वारा सहारा समय के शुभारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुधीर ने सहारा में कुछ ही समय काम किया, उसके बाद वे सहारा को छोड़ इंडिया टीवी से जुड़ गए थे। उन्होंने 2012 में फिर से जी न्यूज़ से जुड़ने का फैसला करने से पहले लाइव इंडिया के संपादक के रूप में एक छोटी अवधि के लिए काम किया था। 2012 में सुधीर जी न्यूज़ पर लौट आए और संपादक के रूप में कार्यक्रम करना शुरू कर दिया।
तब से वो लोकप्रिय प्राइम टाइम शो डीएनए को लेकर काफ़ी मशहूर है। आपको बता दें कि 2015 में सुधीर को हिंदी प्रसारण श्रेणी में पत्रकारिता का सबसे बड़ा इनाम यानी रामनाथ गोयनका पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उन्हें दिल्ली गैंग रेप पीड़िता के दोस्त के साक्षात्कार के लिए भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भी दोस्तों सुधीर चौधरी कई तरह के पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। सुधीर चौधरी को 2013 में हिंदी प्रसारण श्रेणी में पत्रकारिता में श्रेष्ठता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया था। उन्हें दिल्ली गैंग रेप पीड़िता के दोस्त के इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों इसके अलावा अगर उनकी इनकम या सैलरी की बात की जाए तो वरिष्ठ संपादक सुधीर चौधरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लगभग $5 लाख की संपत्ति बना ली है। हर महीने वो लगभग $40,000 भी कमा लेते हैं। कहा जाता है कि सुधीर चौधरी के पास कई बड़े बड़े इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स की कारें भी हैं। सुधीर चौधरी का वेतन लगभग 25 लाख प्रति माह हो जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि सुधीर चौधरी एक आलीशान जिंदगी जीते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और तमाम लग्जरी कार्स, बड़ा घर सभी उनके पास मौजूद है। वो अपने काम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं और अपने काम को लेकर काफ़ी सराहना भी पाते हैं। आपको बता दें कि भारत की पत्रकारिता की बात की जाए तो सुधीर चौधरी एक बड़ा नाम सामने उभर कर आएंगे। सुधीर चौधरी ने डीएनए से तमाम लोगों पे और तमाम तरह की रिपोर्ट्स को हमेशा ही लोगों के सामने पेश किया है। इसको लेकर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। सुधीर चौधरी को एक वरिष्ठ पत्रकार की तरह देखा जाता है। चलिए अब दोस्तों जाते जाते सुधीर चौधरी के बारे में कुछ रोचक तत्वों को एक बार फिर से जल्दी से बता देते हैं। तो सुधीर जी न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर और बिजनेस हेड है। यहाँ ये डेली रिपोर्ट और डीएनए होस्ट करते हैं। सुधीर 20 साल से अधिक समय हो चुका है न्यूज़ टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम करते हुए, जहाँ इन्होंने कई अलग अलग चैनलों पे काम कर लिया है। इनके करियर में कई उतार चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन ये एक लो सोच के व्यक्ति हैं जिनके चलते उन्होंने सभी समस्याओं का जमकर सामना किया है। इनका करियर 1993 में शुरू हुआ था, जिसके कुछ दिन बाद ही इन्होंने कारगिल लड़ाई और पार्लियामेंट अटैक की स्टोरी को कवर किया था। 2003 में इन्होंने जी न्यूज़ को छोड़ते हुए सहारा समय को ज्वाइन किया था और बाद में कई और चैनल्स में भी काम किया था। बाद में 2012 में ये दोबारा से जी न्यूज़ का हिस्सा बन चुके थे। 2012 में इन पे कांग्रेस एमपी द्वारा आरोप लगाया गया कि उनका पैसा हड़पना चाहते थे, 100 करोड़, जिसके लिए इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।